कांजी एक ऐसा ड्रिंक है जो पीने में बहुत टेस्टी तो लगता ही है, साथ में बहुत आराम से बन भी जाता है। डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया होता है और कलर तो ऐसे होते हैं कि मस्त देखते ही मन करता है पी लो। तो चलिए आज आपके साथ होली पर या होली के बाद भी और पहले भी कभी भी आपका कांजी पीने का मन करे तो आपके साथ एक ऐसे प्रीमिक्स की रेसिपी शेयर करूंगी जिसे कि आप बढ़िया कांजी फटाफट से घर में ही तैयार कर लेंगे। सिर्फ आपको घोलना है और बनाना है, बढ़िया कांजी तैयार हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए इजी एंड टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 60 ग्राम राई लिए। ये बनारसी राई होती है, कहकर लीजिए, सरसों नहीं लेनी, राई लेनी है, क्योंकि यही कांजी को खट्टा करने का काम करती है। बिल्कुल आधा चम्मच इसमें जीरा डाल देंगे और गैस का फ्लेम लो करके इसे 1 से 1.5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर भून लेंगे। इससे इसका कच्चापन निकल जाएगा। हम इसे भून इसलिए रहे हैं क्योंकि हम कांजी का प्रीमिक्स बना रहे हैं जो हम उठाकर 1 6 महीने तक आराम से रख सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको प्लेट में डाल के ठंडा कर लिया और ठंडा होने के बाद इसको बिल्कुल बारीक पाउडर बनाकर पीस लिया है। ये कांजी जो है पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है और कोई भी आप होली के दिन हैवी खाना खाइए, बढ़िया कांजी से इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है अच्छे से रंग के लिए, और 4 चम्मच नमक डाल देंगे नॉर्मल, और 4 चम्मच हम इसके अंदर काला नमक डाल देंगे। अगर आप वज़न में देखें तो 60 ग्राम मैंने राई ली है, 5 ग्राम मैंने जीरा लिया है, 15 15 ग्राम लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और 45 45 ग्राम मैंने काला नमक और नॉर्मल नमक लिए हैं। नमक इसमें ज़्यादा जाएगा पर ये कांजी प्रीमिक्स बहुत सारा बन रहा है। 1 चम्मच यानी आप मान के चलिए 1 लीटर कांजी में हमें ये 3 चम्मच डालने हैं। एकदम परफेक्ट नाप से आपकी बढ़िया कांजी बन के तैयार हो जाएगी। कई लोग हल्की सी इसमें चीनी भी डालते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर हींग का पाउडर डाल दिया है और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। बस इन सारे मसालों से ही बहुत बढ़िया कांजी बनेगी। और साथ में 1 चम्मच जो साबुत पीली वाली राई होती है ना, यानी पीली सरसों, वो डाल दीजिए। अब कई लोग इसे राई कहते हैं, कई सरसों, पर मुझे वैसे पता है जो थोड़े बड़े साइज़ के गोल पीले और काले दाने होते हैं वो सरसों होते हैं, और जो बारीक वाले दाने होते हैं ना उसको भी कई लोग राई कह मतलब सरसों कहते हैं, बट एक्चुअली में वो राई होती है। वो अचार को खट्टा करने का काम कर देती है। अब 1 चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला है। हमारा बहुत बढ़िया प्रीमिक्स तैयार है। इसे किसी भी साफ सूखे डब्बे में भर लीजिए। ये 6 महीने तक भी खराब नहीं होगा क्योंकि इसमें हमने अच्छे से नमक डाला है। बस डब्बे को हमें एयर टाइट रखना है और हो सके तो इसे फ्रिज में रखिए। इस तरह से ये बढ़िया कांजी का प्रीमिक्स तैयार है। तो चलिए अब कांजी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने दो नॉर्मल लाल वाली गाजर ली है। मैंने चारों तरह की गाजर गाजर की, काली गाजर की, चकुंदर की और कांजी बड़ा, चारों रेसिपी आपके साथ शेयर की हैं। अगर आप होली पर कांजी की रेसिपी डालने की या बनाने की सोच रहे हैं ना, तो आप ये आराम से रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। आपका सामान खराब भी नहीं होगा और ये कांजी आराम से 10 12 दिन तक चल जाती है। मतलब कांजी को तैयार होने में एग्जैक्टली देखा जाए ना तो कम से कम 4 दिन लगते हैं, अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर वाली जगह पे रहते हैं। अगर आप ठंडी जगह पे रहते हैं तो 1 हफ्ता लगेगा, और अगर आप बहुत गर्म जगह पर रहते हैं ना, यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा आती है, तो वहाँ पर ये तीसरे दिन कांजी तैयार हो जाती है। अगर आप ये तेज़ धूप में रखेंगे तो तीसरे दिन कांजी पीने के लिए तैयार है। और अगर आप अभी जैसे मौसम थोड़ा ठंडा मीठा सा चल रहा है तो इस समय कांजी चौथे दिन तैयार होगी और आप उसे 4 5 दिन तक आराम से इंजॉय कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि इस कांजी को हमें फ्रिज में रखना है तैयार होने के बाद, वरना ये ज़्यादा खट्टी होती जाती है रखे रखे। अब मैंने इसमें 3 चम्मच के लगभग अपना कांजी प्रीमिक्स डाल दिया और 1 लीटर मैंने इसके अंदर तेज गर्म पानी डाल दिया है। बहुत ज़्यादा तेज गर्म नहीं, बस उबला हुआ पानी होना चाहिए, और इसे किसी कपड़े से ढककर या तो किचन स्लैब पर रख लीजिए और या फिर आप इसको धूप में रख सकते हैं। धूप में रखेंगे तो 3 दिन के बाद बढ़िया कांजी पीने के लिए तैयार है। आप आने वाले मेहमानों के लिए कोई देसी ड्रिंक चाहते हैं तो इससे बेस्ट ड्रिंक कोई नहीं हो सकता। और इसके अलावा ठंडाई बनती है, उसकी रेसिपी भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। अब ये चुकंदर की कांजी, कांजी बनाने का तरीका सारी एक ही तरह का है। चुकंदर को भी हम छील कर धोकर छील लेंगे, उसके बाद इसके पतले पतले स्लाइस इस तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद एक कांच के साफ सूखे जार के अंदर ये डाल देंगे। नो कोशिश कीजिए, वैसे आप प्लास्टिक के जार में भी कांजी डाल सकते हैं, पर अगर आपको कांजी की वाकई सेहतमंद कांजी चाहिए तो उसे आपको कांच के जार में डालना चाहिए। इसी तरह से काली गाजर और मैंने चुकंदर की कांजी डाल दी। अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 बड़े चम्मच भर के ये कांजी का प्रीमिक्स डाल देंगे और ऊपर से 1 लीटर तेज गर्म पानी डाल देंगे। बस हमारी कांजी 3 दिन के अंदर रख के तैयार हो जाएगी। अगर आपके पास अभी टाइम है तो आज कल में बना लीजिए और होली पर अपने मेहमानों को सर्व कीजिए। खुद भी पीजिए, परिवार को भी पिलाइए। सेहतमंद ड्रिंक है और सबको बहुत ज़्यादा भाता है। इस तरह से कपड़े से ढक दीजिए या इस
का जो कांच की बरनी होती है, इसका ढक्कन भी आप बंद कर सकते हैं। इस तरह से ये सारी कांजी तैयार होगी। अब एक और कांजी हम कांजी वड़ा बनाएंगे। इसके लिए मैंने सिर्फ गर्म पानी के अंदर जो है कांजी प्रीमिक्स मिलाकर रख दिया है। हमें इसके अंदर बिल्कुल भी कोई और चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कांजी जो है वो 3 दिन बाद तैयार होगी, तो बड़ा भी हम 3 दिन बाद ही बनाएंगे। मैंने 3 दिन के लिए चारों तरह की कांजी को ढक कर रख दिया था और थोड़ी थोड़ी देर इनको धूप भी निकाल दी थी, ताकि अच्छे से कांजी तैयार हो जाए। इसी तरह से मैंने ये दूसरी वाली कांजी तैयार कर ली है और इसमें मैंने काली गाजर डाल दी थी, पर मैं ये शायद वीडियो थोड़ी सी मेरी स्किप हो जाती है, हो गई थी, कई बारी हो जाता है। डाली मैंने है काली गाजर की भी कांजी, लेकिन वीडियो जो है वो काली गाजर काटने वाली वो मेरे से खो गई। अब 3 दिन के बाद मैंने आधी आधी कटोरी मूंग दाल और उड़द की धुली दाल दोनों को रात भर भिगो दिया था, और बिल्कुल बिना पानी के हम इनको दरदरा या बिल्कुल फाइन पेस्ट, जैसा आपको बड़ा अच्छा लगता हो वैसा हम पीस लेंगे। इस तरह से इसके अंदर अभी हम 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे और 1 हरी मिर्च। अगर आप थोड़ा ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ज़्यादा हरी मिर्च डाल सकते हैं। और पीस कर ये देखिए मैंने इसका बिल्कुल अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। पानी हमें इसमें इससे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। अब इसको हम एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसे 3 से 4 मिनट तक लगातार चम्मच से इस तरह फेंट लेंगे। फेंटते फेंटते इसका रंग जो है लाइट येलो से बिल्कुल वाइट वाइट सा होने लगेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी हवा इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। अब इसका पानी का चेक कर लेते हैं। ये देखिए पानी में डालने के बाद एकदम तैर के आ रहा है, मतलब हमारा बढ़िया सा जो है ये बड़ा बनाने के लिए जो बैटर है ना वो बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इस बड़े के बैटर को वापस से 1 चम्मच जो ये पानी में डाला है इसको भी मैं इसी में मिला दूंगी। एक बार फिर से अच्छे से मिक्स किया और उसके बाद हम इसके अंदर थोड़े मसाले डाल देंगे। आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाला, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन डाल देंगे, क्योंकि ये बड़े जो है वो काफ़ी बादी करने वाले होते हैं। चुटकी भर हींग डाल देंगे और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देंगे। सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बाइंडिंग के लिए मैंने इसमें 2 चम्मच के लगभग बेसन डाल दिया है। पूरी तरह ऑप्शनल है, कई लोग गेहूं का आटा भी डालते हैं, पर गेहूं के आटे से जो है ना मुझे थोड़ा कम अच्छा लगता है, मुझे बेसन से ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आता है। बहुत ही बढ़िया हमारा कांजी बड़ा बनके तैयार होगा। चिली फ्लेक्स डालना भूल गई थी, सो मैंने इसमें आधा चम्मच चिली फ्लेक्स भी डाल दिए। अब गैस का के ऊपर हम ऑयल गरम करेंगे और थोड़ा थोड़ा हाथों में बड़े को फैलाते हुए थोड़े चपटे चपटे बड़े बनाएंगे। अगर आप चपटे चपटे बड़े बनाएंगे ना तो ये थोड़े से फैल जाएंगे और फूल जाएंगे, और अगर आप गोल गोल पकौड़ियाँ बनाना चाहें तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने 2-3 बैच बना लिए और ये देखिए डालने के बाद कितने अच्छे फूल कर बढ़िया से बड़े बनकर हमारे तैयार हुए हैं। इस तरह से बना हुआ कांजी बड़ा जो है वो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, और टेस्टी तो ये खाने में लगता ही है। मतलब आप ये ऐसा ड्रिंक है, इसे आप खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, अलट-पलट करते रहेंगे और सुनहरा होने तक तल लेंगे। और इतनी देर मैंने गर्म पानी के अंदर थोड़ा हरा धनिया, नमक और हींग डालकर रख दिया था। उसके अंदर हम इसको तलते ही डालते जाएँगे। इससे क्या होगा, ये बड़े जो हैं अच्छे से पानी को एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे और एकदम नरम मुलायम बड़े बनेंगे। मैंने थोड़े बड़े साइज़ के बड़े बनाए हैं। आप जैसे थोड़ा छोटा बनाना चाहते हैं तो छोटे भी बना सकते हैं। अब ये देखिए चौथे दिन हमारी कांजी बिल्कुल परफेक्टली तैयार है। एकदम बढ़िया कांजी बनी है। ये हमारी चुकंदर की कांजी है। रंग देखिए कितना अच्छा है, चुकंदर की वैसे लाल-लाल, और इसके जो टुकड़े हमने चुकंदर के डाले थे उनका रंग थोड़ा हल्का हो गया है और ये थोड़े से पक भी जाते हैं। मतलब इनमें हल्का-हल्का जो है क्रंच थोड़ा ही रह जाता है, बाकी ये नरम पड़ जाते हैं। सर्व करने के लिए किसी भी कप या गिलास में सभी को कांजी सर्व कीजिए। अगर आप होली के दिन कोई खीर पूरी यानी हैवी थाली बनाते हैं ना, तो उसको खाने के बाद ये डाइजेस्ट करने के लिए दीजिए। इसको पीने से कोई मना नहीं करेगा। इसी तरह जो नॉर्मल गाजर की कांजी डाली थी ना, उसका तो कलर इतना प्यारा आया है, बिल्कुल ऑरेंज जूस जैसा, यानी चटपटा मसालेदार ऑरेंज जूस। ये 1 गिलास आप पी लीजिए, उसके बाद जितना भी आपके पेट में गर्मी है या कलर की वजह से थकान है ना, वो सारी उतर जाएगी। रेसिपी आप सबको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ उन सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले जाकर वो सारी की सारी रेसिपीज़ देख पाएँ। ये देखिए ये रही काली गाजर की कांजी। इसका कलर बिल्कुल आपको डिफरेंट दिखेगा, क्योंकि चुकंदर का रंग थोड़ा सा लाल होता है और इसका ऑरेंज या काला हो जाता है। ये डिपेंड करेगा कि आपको गाजर जो है वो किस तरह की मिली है, बढ़िया सी। और इसमें हल्दी डालने की वजह से इसका कलर बहुत बढ़िया हो गया है। अब
जो बड़े हैं वो हमारे अच्छे से फूल गए हैं और और भी साइज़ में बहुत बड़े-बड़े हो गए हैं। कई लोग इसमें छोटी-छोटी पकौड़ियाँ डालते हैं, तो वो आपकी पूरी तरह से चॉइस है, आपको जैसा पसंद हो आप वैसा इस्तेमाल कीजिए। बस इस तरह से हम क्या करेंगे, एक-एक बड़े को पानी से निचोड़ते जाएँगे ताकि जितना एक्स्ट्रा ऑयल है ना, वो सारा पानी में ही निकल जाए और सारे बड़ों को मैंने काँच के बाउल में डाल दिया है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमने कांजी बना के रखी थी ना, बस उसको हम इसके ऊपर पलट देंगे। बहुत ही टेस्टी और एकदम परफेक्ट नाप से कांजी बन के तैयार हुई थी। उम्मीद है आप सबको मेरी कोशिश पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ आप सब मेरी रेसिपीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ उन सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले जाकर वो सारी की सारी वीडियोज़ को देख पाएँ और होली पर तरह-तरह की रेसिपीज़ को अपने घर में ट्राई कर पाएँ। मैं आगे भी आपके साथ अच्छी-अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी। बाय, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू। आप सबको एडवांस में होली की शुभकामनाएँ। देखिए कितना नरम, मुलायम, एकदम सॉफ्ट पानी से भरा हुआ जूसी कांजी बड़ा बन के तैयार हुआ है। इसे पीने के लिए हम बाज़ार जाते हैं जबकि ये घर में बड़े आराम से बनाया जा सकता है और अगर आप चाहें तो इस तरह की फैंसी ग्लासेस में भी अगर आपके घर कोई होली पार्टी है तो इस तरह के फैंसी ग्लासेस में भी अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं।